हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट। तो पहले हम और बाद में उसके टाइप्स करेंगे। तो वैलिडिटी क्या होती है? डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इज़ सपोज टू बी मेजर्ड। तो ये होता है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिसर्च का जो कि मेजर करता है, जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया होता है। जैसे कि थर्मामीटर टू चेक टेम्परेचर, तो इसे हम वैलिड बोलेंगे क्योंकि वो चेक कर लेगा टेम्परेचर। जबकि थर्मामीटर टू चेक ब्लड प्रेशर वो एक इनवैलिड बात हो जाती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे टाइप्स। इसके टाइप्स हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी आती है व्हेन रिसर्चर इज इवेल्युएटिंग द आउटलुक ऑफ अ रिसर्च टूल। ठीक है, जब वो रिसर्च टूल की आउटलुक देखे, जैसे नॉट लुकिंग इनर साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार आउटलुक बट नॉट इंजन ऑफ द कार। जैसे अब कार कोई लेने गया, मान लो कार पर रिसर्च कर रहे हैं, तो कार की आउटलुक ही देखी, उसकी इनर साइड देखी नहीं कि इंजन क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो सेकंड है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में आएगा इवेलुएटिंग द मेन कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस वगैरह, है ना। ठीक है, तो इसमें आएगा मेन कंटेंट देखना उस चीज़ का जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। जैसे कि कार इनसाइड, कार की परफॉर्मेंस, उसका इंजन, उसका इंटीरियर कैसा है, सारा कुछ अच्छे से रिसर्च करना। थर्ड आ जाता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो इसमें रिसर्चर इज इवेलुएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ रिसर्च टूल विद व्हाट ही वांट टू मेजर। ये वो देखता है कि रिसर्च टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका रिलेशन है भी जो मैं मेजर करना चाहता हूँ उसके साथ। एक तरह से ये बात है। फॉर एग्जांपल सेटिंग अ प्रोजेक्टर इन क्लास टू सी हाउ मैनी स्टूडेंट स्टार्टेड स्टडिंग। तो टूल था रिसर्च का प्रोजेक्टर, वो उन्होंने लगा दिया क्लास में। तो उन्होंने फिर रिसर्च की और देखा कि क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो वो टूल लगने की वजह से 30 बच्चे जो हैं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उस वजह से 30 बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और इसका ही आगे पार्ट है क्राइटेरियन का प्रिडिक्टिव। ये वाला प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव में आता है रिलेटेड टू फ्यूचर जजमेंट्स। प्रिडिक्टिव जो होते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर जजमेंट्स होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपका एक स्कूल है, उसमें आप एडमिशन उसी बच्चे को दोगे जिसके 70 to 80% मार्क्स आते हैं, और आपने प्रिडिक्शन की थी कि 70 to 80% मार्क्स लेने वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी 70 to 80% मार्क्स ही लेंगे। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। आप 6 महीने रुकोगे, फिर सेमेस्टर आएगा, एग्ज़ाम होंगे, फिर बच्चों के मार्क्स आएंगे, फिर आप देखोगे कि अगर वो बात सच्ची निकली, उन्होंने उतने मार्क्स ले लिए, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आए तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है कॉन्करेंट। ये इसका ही पार्ट है क्राइटेरियन वैलिडिटी का ही। ये है कॉन्करेंट, ये होती है जजमेंट ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडमिटिंग स्टूडेंट विद 70 to 80% मार्क्स, वही। और प्रेडिक्ट ऑन द टाइम ही कर लेते हो, जैसे कई कॉलेजेस उसी वक्त एग्ज़ाम ले लेते हैं, उनके पास इतना रुकने का टाइम नहीं होता जजमेंट करने का कि 6 महीने बाद देखेंगे या बाद में, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम रख लेते हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी उसके 70 to 80% मार्क्स आ जाते हैं बच्चे के, तो फिर उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर उसके नहीं आते तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर्थ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट इज़ टू चेक द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च टूल। वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च टूल देखना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी भी है। जैसे क्वालिटी ऑफ थर्मामीटर टू चेक टेम्परेचर। अभी मान लो कि क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर चेक करने की जो है थर्मामीटर की, वो बहुत ही ख़राब है, बंदे को 100 बुखार है और वो बताई जा रहा है नॉर्मल, या फिर बंदे को 103 बुखार है, वो 100 दिखाई जा रहा है। तो क्वालिटी भी चेक करनी ज़रूरी होती है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं ये कंस्ट्रक्ट के पार्ट हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये होता है टू चेक हाउ वेल अ टूल मेजर्स। जैसे मान लो बंदे को था बुखार 103
0.4 है ना। और आपका जो टूल है तो उसने मेजर कर दिया 103.2। तो वो देखते हैं कि कितना का पास गया उसके, मतलब है ना, जो ओरिजिनल था उसके कितने का पास गया। तो दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो इसमें आता है टू चेक हाउ बैड द टूल मेजर्स और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एरर इन मेजरमेंट। अभी जैसे था कि 103.4 बुखार था तो उसने मेजर किया 103.2, तो जो अमाउंट ऑफ एरर है वो है 0.2, इसमें ये है। तो थर्ड है नोमोलॉजिकल वैलिडिटी, डिग्री टू विच स्केल कोरिलेट्स विद अदर measure of a different but related construct in theoretically predictable way। ठीक है, इसका मतलब है जैसे मान लो किसी का हेयर लॉस हो जाता है एजिंग की वजह से, जबकि एजिंग और हेयर लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हेयर लॉस भी होता जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, कुछ नहीं जाता। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टाटा बाय बाय।